नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय संस्कृति के तत्व पुस्तक के अध्ययन के अंतर्गत आज हम भारतीय संस्कृति में यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, कौन कौन से यज्ञ हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है और ये एक तरह से जो वैदिक धर्म है उसका मेरुदंड है। अग्नि में अनेकों देवताओं को उद्दीप्त कर हवि या सोमरस के द्वारा जो हवन आदि किया जाता है उसी को हम यज्ञ कहते हैं या यज्ञ के नाम से उसको जाना जाता है। चूंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में अग्नि को यज्ञ का देवता माना है और उसको पुरोहित, ऋत्विज, होता इन रत्नों का आधान करने वाला कहा गया है। अब यज्ञ कितने प्रकार का होता है, एक सामान्य सी जो जानकारी है हम यहाँ लेंगे कि ये दो प्रकार का होता है। पहला, एक तो प्राकृतिक यज्ञ जो प्रकृति में निरंतर चलता रहता है, और दूसरा होता है अनुष्ठेय या कृत्रिम यज्ञ। कृत्रिम यज्ञ वो जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तो प्राकृतिक जो यज्ञ है वो ही इस कृत्रिम यज्ञ का आधार है। प्राकृतिक यज्ञ में विज्ञान के सिद्धांत बताए जाते हैं और अनुष्ठेय जो मनुष्यों के द्वारा जो किए जाते हैं उनमें उनका प्रयोग बताया जाता है। तो ये क्लियर हो गया है कि ऋग्वेद के पहले मंत्र में अग्नि को यज्ञ का देवता माना है। यज्ञ दो प्रकार के बताए हैं। कौन से? एक तो प्राकृतिक, प्रकृति का स्वयं का जो अपना यज्ञ चलता रहता है, और दूसरा वो यज्ञ जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। अब मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि यज्ञ के द्वारा ही जो मनुष्य है वो समाज और विभिन्न समूहों की जो उत्पत्ति है वो एक तरह से यज्ञ के द्वारा ही हुई है। यज्ञ के माध्यम से ही मनुष्य केवल अपने जीवन के अभिप्राय की पूर्ति ही नहीं करता, अपितु उसके द्वारा परमात्मा के अनेक रूपों का समन्वय भी करता है और उसकी एकता का साक्षात्कार भी करता है। तो इस प्रकार से सृष्टि का जो ये चक्र है वो दिव्य, साक्षात्कार और यज्ञ के द्वारा निरंतर चलता रहता है। सृष्टि और इसके संचालन का जो प्रतीक है वो क्या है? यज्ञ। ये जो यज्ञ है मनुष्य को उसके जीवन के अनेकों जो नियम हैं उनका स्मरण कराता है। इस तथ्य को हम विस्मृत नहीं कर सकते कि यज्ञ या आत्मत्याग ही सृष्टि का ध्येय या सृष्टि का आधार है। यज्ञ के द्वारा ही जो मनुष्य जीवन है वो अनेकों कर्तव्यों को पूर्ण करता है और धर्म का पालन होता है, ईश्वर का इससे साक्षात्कार होता है। और जब तक मनुष्य धर्म का पालन या आत्म साक्षात्कार और सृष्टि तत्व का ज्ञान कराने वाला नहीं होगा या इन सब का ज्ञान कराने वाला यज्ञ नहीं करता है, तब तक वह व्यक्ति कर्म फल के बंधनों में बंधा रहता है, उन कर्म फल के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है उसको व्यक्ति के जीवन का आधार बताया है, जहां व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है और अनेकों कर्तव्यों का निर्वाह करता है। अब यज्ञ के भेद, इस विषय में मैं आपको बताऊंगी कि दो तरह के यज्ञ यहाँ पर इन्होंने बताए हैं भारतीय संस्कृति में, कि एक तो वो यज्ञ हैं जो प्रतिदिन किए जाते हैं और कुछ वो यज्ञ हैं जो किसी अवसर विशेष पर किए जाते हैं। तो पहले जो महायज्ञों की गणना होती है, जबकि दूसरा जो है अवसर विशेष, उनमें आते हैं पाक, हवि और सोम, ये यज्ञ आते हैं। अब पंच जो महायज्ञ है जो प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञों में जिनका गणना की जाती है उनको क्या कहते हैं? पंच महायज्ञ। तो वैदिक काल में इन 5 जो ये दैनिक यज्ञ हैं इनका बहुत ही बोलबाला था, यह सभी व्यक्ति इनका पालन करते थे। ये जो पंच महायज्ञ हैं अनेकों ग्रंथों में इनको इनकी व्याख्या की गई है
कि इनके पीछे जो भावना दृष्टिगत होती है वह उदारता से युक्त है। प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण ग्रंथ और 100 जो सूत्र हैं उनमें यज्ञों को संपन्न करने में असमर्थ है, किंतु थोड़ी सी अग्नि में समिधाओं या यज्ञ काष्ठ की आहुति वह प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से अनेकों जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें इन यज्ञों की चर्चा की गई है। दूसरा ये भी है कि मनुष्य, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि मनुष्य पर 3 ऋण रहते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो इनके अतिरिक्त मानव का अपने पारिवारिक जो बंधु या सृष्टि के अन्य प्राणियों के प्रति जो दायित्व उपस्थित होता है वो 5 उत्तरदायित्व क्रम से कौन से? एक तो संतान की उत्पत्ति, एक यज्ञ करना, एक ज्ञान को प्राप्त करना, अतिथि का सम्मान करना और किसी प्राणी आदि के प्रति उनका अपमान ना करना। ये यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति इन ऋणों से उऋण हो सकता है। मनु ने भी अनेक प्रकार से यज्ञ की व्याख्या की है। अब 5 जो महायज्ञ जिनके विषय में मैंने बताया आपको कि जो प्रतिदिन करने योग्य हैं वो 5 महायज्ञ कौन से हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृयज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ और चौथा है भूत यज्ञ, 5वां है नृ यज्ञ। ये क्रम से वेद का अध्ययन अध्यापन करने से, हवन करने से, बलि वैश्वदेव करने से और अतिथियों का भोजन सत्कार करने से संपन्न होते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक यज्ञ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे उनकी। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रह्म यज्ञ कि जो ब्रह्म यज्ञ के द्वारा मनुष्य है वो अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करता था। इस यज्ञ में व्यक्ति ऋषियों की वेदज्ञता और उनकी जो अद्भुत मेधा था, बुद्धि थी, उसका स्मरण कर वेद मंत्रों का पाठ करता था और इसके माध्यम से ही वेदों का वह न केवल अध्ययन करता था अपितु उनका मौखिक स्मरण भी करता था। इस यज्ञ को दूसरे आश्वलायन जो धर्म सूत्र है उसमें भी इसको प्रमुखता दी गई है। इस याज्ञिक समारोह के अवसर पर स्वाध्याय की व्यवस्था की गई। इस यज्ञ का जो तात्पर्य है वो वेदों के अध्ययन अध्यापन द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि ज्ञान का अर्जन तो प्रारंभ में ब्रह्मचर्य में हो जाता है, किंतु जो एक सच्ची जो ज्ञान की पिपासा है वो इस आश्रम के पश्चात ही प्रारंभ होती है। तो इस यज्ञ को जो अनिवार्य बनाने का उद्देश्य ये था कि कोई ये नहीं समझे कि भाई वो गुरुकुल से लौटकर विवाह आदि के द्वारा फिर ज्ञानोपार्जन उसको नहीं करना है, ऐसा समझ बैठे। अपितु इस प्रकार जो ब्रह्म यज्ञ है उसमें वेद के अध्ययन और अध्यापन द्वारा अपने ज्ञान की वृद्धि को निरंतर बढ़ाना है। इस यज्ञ के महत्व को समझे बिना संसार में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं की जा सकती और नियमित रूप से करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने देश का, जाति का और समस्त मानव का कल्याण करके अमृत को प्राप्त हो गए। तो इसी यज्ञ को अपनाकर प्राचीन भारत ने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने वाले कितने ही ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्म का साक्षात्कार मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस तरह से ब्रह्म यज्ञ का हमें पालन करना चाहिए। दूसरा हमारा जो यज्ञ है वो है पितृयज्ञ। इसके अंतर्गत पितृयज्ञ में क्या है? इसके अंतर्गत जो मनुष्य हैं वो अपने पितृ कौन? जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, ऐसे मृत पूर्वजों के प्रति जब हम उनके आदर या उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो उसको पितृयज्ञ बोलते हैं। तो ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति पर पितरों का भी एक ऋण है और यह जो ऋण है वो पितृ, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपको समझ में आ गया होगा कि इस श्राद्ध के अवसर पर पितरों को जो हम पिंडदान या तर्पण करते हैं वो पितृयज्ञ ही है एक तरह से,
श्राद्ध और पिंड करने का जो अधिकार है वो किसको है? पुत्र को। और इसीलिए पितृयज्ञ गृहस्थाश्रम में ही संभव था, ये भी आप जान चुके हैं। पितरों का तर्पण या उनका श्राद्ध, पितृयज्ञ, इसके अंतर्गत संपन्न किया जाता है। और इस यज्ञ का जो एक मनोवैज्ञानिक कारण और भी है, क्या? कि इसमें ऐसे कार्यों का समावेश हो सकता है जिनके करने से परिवार के जो वयोवृद्ध हैं या ज्ञानवृद्ध जो व्यक्ति हैं उनको एक तरह से तृप्ति प्राप्त हो या उनकी आत्मा है वो संतुष्ट हो जाए। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि वे वृद्ध उस गृहस्थी के घर में ही रहते हों। वानप्रस्थ आदि आश्रम में रहने पर भी उन्हें अपनी संतान के कर्म या सुकर्म के जो सुख दुख हैं वो हुए बिना नहीं रह सकते। तो इस यज्ञ की आवश्यकता इसलिए होती है कि परिवार के जो वृद्ध व नवयुवक में विचार भिन्नता के कारण गृह कलेश न होने पाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से उन्मुख हो सकता है, जैसा कि आजकल कितने ही जगहों पर देखा जाता है। तो आज के जो शिक्षित पुत्र हैं अपने वृद्ध माता पिता के प्रति तटस्थ वृत्ति धारण करते हैं और कहीं कहीं तो स्पष्ट रूप से विरोध भी करते हैं। तो आश्रम व्यवस्था के लोप हो जाने से जो वृद्ध व नवयुवकों के एक ही परिवार में साथ साथ रहते हैं और उनका जो दैनिक जीवन है वो कलह से युक्त रहता है। तो इन सब झंझटों को दूर करने के लिए ही भारत के प्राचीन ऋषियों ने पितृयज्ञ का निर्माण किया था, जिससे पारिवारिक जीवन आनंदपूर्ण तरीके से व्यतीत हो जाए। तीसरा यज्ञ है हमारा देव यज्ञ। देव यज्ञ में देवताओं का पूजा की जाती है, अर्चन की जाती है, बलि और अग्नि में आहुति देकर उनके प्रति कृतज्ञता की जाती है। प्राय ऐसा विश्वास पहले हमारी भारतीय संस्कृति में माना गया है कि गृहस्थ के पास में जो कुछ भी सुख सुविधा के साधन थे वो सब ईश्वर के द्वारा दिए हुए हैं, ऐसा वो मानते थे। इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति है वो उसका एक कर्तव्य होता था कि वो देवताओं के प्रति आभारी रहे। और इस जो देव यज्ञ है इसमें आहुति और या बलि प्रदान करने का एक विधान था और इसके माध्यम से देवताओं को वस्तुएं समर्पित की जाती थी और जो व्यक्ति ऐसा करता था उस मनुष्य का कल्याण भी होता था। देवता जो हैं वो हवन आदि के द्वारा उसको प्राप्त करते थे और छोटे अग्नि में छोड़ी हुई जो आहुतियां थी वो सूर्य आदि देवताओं को प्राप्त होती थी। सूर्य वर्षा करते थे, वर्षा से अन्न होता था और अन्न से प्रजा प्रसन्न होती थी। तो ये जो यज्ञ है दूसरा ये भी है कि इसमें पत्नी का होना जरूरी है। इसलिए विवाहित होकर ही जो व्यक्ति है वो इन यज्ञ आदि क्रियाओं का अधिकारी बनता है। यज्ञ की जो आहुति दी जाती है उस समय सभी देवी देवताओं के नाम से स्वाहा, इस प्रकार से हवन को महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से देव यज्ञ के द्वारा हमारे देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। मानव संस्कृति के विकास में जो स्थान इसका है वह किसी और का नहीं है। अग्नि में पवित्र करने की इतनी दृढ़ शक्ति है कि गंदी से गंदी जो वस्तुएं वो भी उसमें पड़कर शुद्धता को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये आपको दूसरा देखो, यज्ञ का एक जो दूसरा वो है कि हवन में यदि हम कपूर, घी आदि जो डालते हैं, चंदन या और दूसरी जो सुगंधित द्रव्य उनमें डाले जाते हैं, उन सब से जो धुआं निकलता है वह हमारे जो वायुमंडल है उसमें फैलकर सभी अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध कर देता है। यानी कि हमारे आसपास का वातावरण यदि दूषित है तो इन हवन आदि को करने से, जो हमारा देव यज्ञ है इसको करने से आसपास का जो वातावरण है या जो वायु है वो शुद्ध हो जाती है और उससे ना केवल परिवार का अपितु समाज का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये भी एक इसका मतलब हमारे लिए लाभकारी है कि हवन करने से जो कीटाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जब हवा शुद्ध होगी तो जल भी शुद्ध होगा और शरीर के जो जीवन धारण करने की शक्ति या जो हमारी प्राण शक्ति है वो भी और अधिक बढ़ जाएगी। तो देव यज्ञ का एक ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसका उपयोग है या स्थान है। अब चौथा हमारा यज्ञ है भूत यज्ञ।
भूत यज्ञ, इसे बलि वैश्वदेव भी कहते हैं। मनु ने इस संबंध में जो बताया है वो है कि विधि पूर्वक यदि गृह अग्नि में वैश्वदेव किए जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन इन देवताओं का होम करे। बलि वैश्वदेव करने की जो विधि बताई गई है वो ये है कि जो कुछ भी भोजन बनाओ, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम घर में कुछ भी बनाएं, भोजन में जो कुछ भी बनाएं उसमें से हम थोड़ा सा निकाल कर उसमें अग्नि में डाल देना चाहिए और कुछ मंत्रों के उच्चारण के बाद में उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो दूसरा ये है कि जो हम खाने के लिए भोजन बनाते हैं उस भोजन में से कुत्ते को या कोई पतित है या कौआ है या कीड़ा है, इनके लिए हमें उनका हिस्सा निकाल देना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य का जो है वो प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। अब प्राणियों की जो भोजन आदि से सहायता करने का भाव है वो भी इसका एक इसका उदाहरण है। दूसरी एक परंपरा ये है कि इस भूत यज्ञ के माध्यम से जो समस्त प्राणियों के प्रति एक तरह से उनको भोजन देने की जो व्यवस्था है वो भी मानी गई है। यदि हम कुछ भोजन बनाते हैं अग्नि में न डालकर विभिन्न दिशाओं में यदि उसको रख दी जाती है तो सभी को बलि या भोजन देने की भावना श्रेष्ठ है। तो सबके साथ भोजन करना श्रेयस है, अकेले भोजन करना पाप है। तो यहाँ पर भूत यज्ञ का कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी हम खाने में पकाते हैं उसमें से सर्वप्रथम हम कुछ हिस्सा, कुछ उसका अंश अग्नि में देवताओं के लिए समर्पित करें और थोड़ा सा हिस्सा हम अपने आसपास जितने भी जो जानवर हैं, जो छोटे मोटे प्राणी हैं, उनके हिस्से का निकाल दें ताकि उनका भी पालन पोषण या उनको भी हम एक तरह से उनका कल्याण कर सकें या उनके भी अस्तित्व को बनाए रख सकें। तो भूत यज्ञ की भावना यही है। पांचवा यज्ञ है नृ यज्ञ। इसे नृ यज्ञ से तात्पर्य अतिथि यज्ञ भी इसको कहते हैं। तो अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य माना गया है भारतीय संस्कृति में। अब सामाजिक, आत्मिक और नैतिक दृष्टि से जो अतिथि या नृ यज्ञ है उसका बहुत ही महत्व है। इस यज्ञ का तात्पर्य यही है कि जो गृहस्थी है, जो गृहस्थ जीवन जी रहा है ऐसा व्यक्ति जो भी कोई अतिथि या गेस्ट आए उनके प्रति अपने अधिकार या कर्तव्यों को समझे। अतिथि चाहे किसी भी जाति का हो वह सत्कार के योग्य है। हम अतिथि देवो भव, आप सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की जो भावना है वो इसको लिए हुए है और हमारा जो नृ यज्ञ है वो इसी भावना को साकार करता है और इसी को महत्ता प्रदान करता है। इसी कारण से इस जो यज्ञ है उसको इतनी महत्ता प्रदान की गई है। अब देखिए, यदि जिसके घर में अतिथि ब्राह्मण भूखा रहता है उस न्यून बुद्धि वाले मनुष्य की सभी आशा, प्रतीक्षा और उनसे मिलने वाले जो सुख हैं, श्रेष्ठ वाणी है, वो सब कुछ जो वैभव है वो जो भूख से व्याकुल अतिथि है वो नष्ट कर डालता है। तो ऐसी अतिथि की एक तरह से भावनाएं होती हैं कि यदि वो भूखा है तो आपका जो वैभव है, यश है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए अतिथि चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, हमें उसको आदर सम्मान देकर यदि वो भूखा है तो उसको भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति अतिथि को एक रात अपने घर में ठहराता है वो पृथ्वी के सभी सुखों को प्राप्त करता है। यदि 2 रात ठहराता है तो अंतरिक्ष के लोगों की विजय प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति के घर में 3 दिन तक अतिथि ठहरता है तो मानो वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार अतिथि का जो सम्मान है वो इस यज्ञ के माध्यम से बताया है कि हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से इन 5 महायज्ञ के सिद्धांत ने गृहस्थ को प्रत्येक दृष्टि से एक उन्नतिशील बनाने की चेष्टा की है और नैतिक या धार्मिक जो धरातल है
उस पर स्थित ये जो 5 महायज्ञ हैं वो जीवन के एक तरह से सांस्कृतिक पक्ष को भी हमारे को प्रस्तुत करते हैं। तो इन यज्ञों का विधिवत संपादन करना ही प्राचीन या पारिवारिक जीवन का एक विशेष अंग था और इसी से जीवन को सच्चा आनंद प्राप्त होता था। भारतीय संस्कृति में इन 5 यज्ञों का बहुत ही महत्व था और आज भी कहीं ना कहीं हम इन 5 यज्ञों का निर्वाह अपने जीवन में करते हैं। धन्यवाद।